चलिए गाइस, हम आज आपको गुना करने का आसान तरीका बताने वाले हैं कि आखिर गुना हम मात्र 2 सेकेंड में कैसे कर सकते हैं और बिना पेन उठाए हुए हम उसका आंसर किस टाइप से लाएंगे, यह जानने का प्रयास करते हैं आज का वीडियो में। तो देखिए, यह हम कुछ संख्या आपको लिखे हैं। जैसे लिखे फर्स्ट में 43 गुने 47, इसको गुना करना है, ठीक है। इसी प्रकार हम लिखे हैं 42 गुने 48, इसको आपको गुना करना है। इसी प्रकार लिखे हैं 56 गुने 54, इसी प्रकार हमको गुना करना है। इसी प्रकार हम लिखे 102 गुने 108, इसी प्रकार हम आपको और भी संख्या लिखे हुए हैं। तो देखिए, इसको हम गुना कैसे करेंगे। तो आगे गुना करने का कुछ रूल्स होता है, उसे हम समझ लीजिए, समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे अगर यह जो गुना वही कंडीशन पर हम कर सकते हैं। कंडीशन पहला मेरा क्या अप्लाई है कि फर्स्ट में तो दोनों को हम देख रहे हैं कि प्लस कर रहे हैं तो मेरा योगफल 10 आता है या नहीं आता। जैसे 4 और 3 कितना हो गया 10, 8 2 कितना हो गया 10, इसके बाद 6 4 कितना हो गया 10 और 8 2 कितना हो गया 10 और फिर आपका 9 1 कितना हो गया 10। तो लास्ट में आपको अगर 10 आ जाता है गुना करने योगफल करने पर, तो वही नियम यानी तब उसमें हम कंडीशन या यूज करेंगे। कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, अब यह आपको देखना है। देखिए, लास्ट में जो भी संख्या रहेगा आपको बताएं योगफल 10, तो 10 तो आपको आ रहा था। अब देखिए 7 से हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 कितना हो गया 21। बहुत अच्छा। अब देखिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला संख्या रहेगा उसमें हम 1 को अपने मन से ऐड कर देना है। याद रखना, जो भी संख्या रहेगा फर्स्ट में उसमें 1 को क्या करना, ऐड करना और मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 है, 4 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में यह गुना कर देंगे तो 4 5 20, यही आपको क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार अगर हम चलते हैं 8 दूनी 16 और क्या बताए थे, 1 को आपको ऐड करना है, 1 ऐड कर दीजिए तो 5 हो गया। 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 4 5 20। इसी प्रकार फिर चलते हैं, 6 से 4 गुना करेंगे तो 6 चक 24 और यह 5 है, इसमें 1 आपको ऐड करना है तो 5 है 1 6, 6 से इसमें गुना कर दीजिए 6 5 30। अब देखिए 3 अंक का कभी कभी रहता है तो उसको किस टाइप से डील करेंगे। 8 दूनी 16 का 16 लिख दीजिए। आप क्या बताएं 10 है तो 10 1 इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 11। 11 में से हम 10 को गुना करेंगे तो 110, इतना आपका हो गया। इसी प्रकार 9 से 1 गुना करेंगे तो कितना आपका हो गया 9। और यहाँ पर 7 है, 7 में 1 को आपको ऐड करना होगा तो 8 8 7 56, 8 7 कितना हो गया 56। तो यहाँ पर आपको 56 देना है। अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि यह 4 डिजिट का इसका आंसर आया, तो यह आपको 1 ही गुना किए तो इसको बीच में क्या करना है 0 बैठा देना है। तो यह आपका हो गया एक सिंपली सा गुना करने का तरीका बताएं। मात्र 2 सेकेंड में ही आपको इसका आंसर लाए हैं। आप लगा सकते हैं। और भी आपको संख्या अगर हम देते हैं कि आपको अगर ले लेते हैं 32 गुने 38, इसको आप कमेंट सेक्शन में देखिए, यह दोनों को हम जोड़ देंगे तो 10 आएगा। आप क्या करेंगे 8 दूनी 16 लिख दिए गाइस, और यह 4 हो गया। 4 से 3 गुना कर देंगे तो 4 तिया 12। तो याद रखिएगा, इसका कंडीशन यही है कि योगफल यानी लास्ट वाला संख्या का दोनों का हम जब जोड़ लेते हैं तो 10 आना चाहिए। अगर 10 आ गया तो हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे एग्जाम में। चूंकि हमको एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है। एग्जाम में क्या होता है ना कि हमें कितना जल्दी गुना भागा बन जाए ताकि फिर हम दूसरा प्रश्न को टैली कर सके, दूसरा प्रश्न को हम फाइट कर सकते हैं दूसरा प्रश्न से। तो हम यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि लास्ट का संख्या जो होना चाहिए 10 आना चाहिए योगफल जोड़ने पर, और जो फर्स्ट संख्या रहेगा उससे हम क्या करेंगे 1 आपको बढ़ाकर अगला संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आशा है, उम्मीद है कि आप यह संख्या आप समझ गए होंगे कि यह गुना आप किस टाइप से आया होगा। इसके बाद दूसरा कंडीशन देखिएगा, यह आप स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपको हम बताते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपको यानी दूसरा मल्टीप्लाई करने का तरीका, या तो 1 मल्टीप्लाई था, अब हम आपको मल्टीप्लाई यानी टाइप 2 की चलते हैं कि कभी कभी आपको संख्या रहता है क्या कि कभी कभी रहता है 5 से। तो याद रखिएगा इसका कंडीशन क्या है, अगर 1 5 रह गया तो 2 से भागा 1 0। याद रखिएगा, अगर 1 5 रह गया तो 2 से भागा 1 0। अगर 2 5 यानी 5 वाला 2 संख्या रह जाएगा तो 4 से भागा 2 0। अगर आपको 3 रह गया, 3 अंकों का 5 रह गया यानी 3 संख्या रह गया उसमें 5 रह गया तो उसमें 8 से भागा और 3 0। आखिर यह आपको समझ में नहीं आया होगा
ये आपको दिए क्या, यही तो लॉजिक है, यही आपका लॉजिक है। अब देखिए समझने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर मेरा कहने का मतलब क्या है और हम क्या आपको समझाना चाहते हैं। आपने कभी कभी ऐसा भी प्रश्न देखा है कि मान लेते हैं कि गुना कह देगा करने के लिए कि 62 गुने 5 कीजिए, 63 गुने 5 कीजिए, 64 गुने 5 कीजिए, 65 गुने 5 कीजिए। इस टाइप से आपको संख्या को गुना करने का आपको दे देता है, ठीक है। या तो आपको कह देगा 18 गुने 5 कीजिए, 9 गुने 5 कीजिए। इस टाइप का आपका संख्या आपको दे दिया गया है कि इस टाइप का गुना आपको कितना करेंगे। तो हम फिर से बता रहे गाइस कि अगर एक 5 रह गया तो 2 से भागा देंगे और एक 0, 2 से भाग 2 से गुना, याद रखिएगा। अगर एक 5 रह गया तो 2 से भाग 2 से गुना, यानी 1 0 का देना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर 2 गो रह गया, यानी 2 संख्या में 5 रह गया, जैसे यहाँ पर देखिए 25 है तो 25 आपका है, तो यानी 25 5 यानी डबल की बात किया गया है। इसमें 2 संख्या में 2 0, इसमें देखिए 3 संख्या में 5 है आपका, तो इसको क्या कर देंगे, यानी 3 संख्या में 5 नहीं है, तीसरा वर्ड में आपका 5 यानी तो 3 हो गया, तो इसमें भी आपको क्या कर देंगे, 3 0 डाल देंगे। मल्टीप्लाई 2 से करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा भागा एक संख्या में रहेगा 2 से, समझिए। फिर भागा 4 से करेंगे जब 2 5 रह गया, दो संख्या वाला 5 रह गया, और फिर भागा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको 8 से करेंगे। तो यहाँ नहीं देखिए, यहाँ एक अंक है, एक ही अंक है ना, 5 से गुना करना है। तो अब यहाँ पर आप क्या कितना कर लिए, आपका 4 है, तो 4 से अगर हम इसको भागा दे देते हैं 2 में, तो देखिए कितना आएगा बताइए। 4 से भागा 2 में देंगे तो 2 ना आएगा, और क्या बताए थे, 1 0 उतार दीजिए, 1 0 उतार दिए, कोई प्रॉब्लम। इसी प्रकार देखिए ये 18 है, 2 से भागा देंगे तो कितना हो गया जी, 9, और 0 डाल दिए, कोई प्रॉब्लम। 1 0 एक ही अंक है। आप कह रहे होंगे 4 5 20 तो हम जान ही रहे हैं, 18 5 90 तो जानवे करते हैं, तो लगाइए दिमाग। अब 62 5 कितना होता है, लगाइए। तो कितना आदमी लगा भी सकते हैं कि 0 का 0 दे देंगे, और 6 5 30, 30 और 1 कितना हो गया आपका, 31 से ही नहीं किए होंगे। आप गुना किए हैं ना, हमको गुना करने से क्या मतलब है, हम क्या बताए थे जी कि 5 है, 5 का आपको 1 रह गया 5 से, तो 2 से भागा दीजिए ना महाराज। तो 2 से भागा दिए तो 31 दूनी नहीं होता है, 31 दूनी 62, और 1 0 का 1 0 डाल दिए। इसी प्रकार फिर क्या करेंगे कि अगर ठीक है 63 रहेगा, 2 से भागा देंगे तो नहीं कटता, यही ना। तो 63 को अगर हम भागा देते हैं 2 से तो कितना हो गया, 31.5 हो गया। 63 से भागा देंगे तो 31.5 होगा। 1 0 लेंगे, 1 0 लेंगे, या आपको जान रहे कि 0.1 कट गया तो कितना आपका आ जाएगा, इतना ही आएगा। अब गुना करना है तो आप गुना करके भी देख सकते हैं। अब देखिए 5 से गुना करेंगे, पंक्तियां 15 बाकी हाथ में 1 6 25 30 अब 1 31, क्या इतना नहीं आया, आया ना। इसी प्रकार अगर आपसे दे दिया 64, 64 से अगर हम क्या बताएं, 64 रहेगा, 2 अंक है, एक ही अंक है या, तो 2 से भागा दे दीजिए तो 32 दूनी 64, फिर 0 डाल दीजिए। 65 रहेगा तो 65 रहेगा तो 32.5 हो गया, 32.5 दे दीजिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यह आपका हो गया एक कंडीशन का, एक 5 का यह हो गया। अब देखिए आपको दूसरा हम 5 को बता रहे हैं कि आखिर यह जो है दूसरा 5 का कैसे बनेगा, यानी 2 5 रहेगा तो उससे हम 2 अंक की संख्या की अगर हम बात करते हैं, तो संख्या मेरा एक ही है ना, तो इससे किससे भागा देंगे, 2 से ही भागा देंगे। 3 डिजिट इधर रहना चाहिए, 2 डिजिट इधर रहना चाहिए। तो आगे इससे हम अगर 5 से 2 से अगर हम भागा दिए तो कितना आया, 2 से भागा दिए ना 11, फिर 2 से दिए 1, और कितना एक अंक है, तो यह आपको क्या आ गया आंसर। फिर इससे भी 2 से हम भागा दिए तो 2 से भागा दिए 3, 1 मराते, फिर यह 13 हो गया, 6 मराते, फिर यह 13 हो गया, 6 पराते, फिर पॉइंट में आपका 5 हो जाएगा। फिर आप इसको गुना कर देंगे, 22 दूनी 44, और यह 4 दूनी 8, अब 1 0 आपको बैठाना अधिकार है। कंप्लीट। तो देखें अभी तक आप समझ गए होंगे कि इतना वाला संख्या का अगर कोई भी संख्या दे दे 5 का, अगर मान लेते एक संख्या आपको ले लेते हैं 8 को भी ले लेते हैं, जितना भी कहिए उतना बड़ा, अब 5 डायरेक्ट कह देगा गुना, तो इसका क्या कीजिए, डायरेक्ट आधा कर देना है 4, जितना 5 है उतना 4 दे दीजिए और 1 0 बैठा दीजिए, यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा है, उम्मीद है कि आप समझ गए। अब नेक्स्ट टाइप का समझिए कि नेक्स्ट टाइप का चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अब देखिए ध्यान से गाइस, 88 × 25 और 1236 × 25 ले लेते हैं,
और भी संख्या ले सकते हैं, या आप समझिए या आपको समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। आपको ध्यान दीजिए, आपको क्या बताए थे कि एक संख्या का रह गया तो आप समझ गए कि अरे एक संख्या था, 2 से भागा दे दिए और एक जीरो बैठा दिए। लेकिन अगर 2 संख्या रह गया तो हमको कितना से भागा देना है? 4 से भागा देना है। और कितना से उसको गुना करना है? तो 4 से भी गुना करना है। गुना करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो 2 को जीरो डाल देना है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसमें 4 से भागा दिए तो 88 को हम 4 से भागा दे रहे हैं, तो हम जान रहे हैं कि 22 चौको 88, 4 से आप भागा दे के देखिए। और क्या बताए थे? 4 को कीजिएगा तो कितना जीरो? 2 जीरो। इसी प्रकार 4 से इसको भी भागा दीजिए। 12 से अगर हम 4 से भागा दिए 12 में तो कितना? 3 पूरा कट गया। और इसके बाद यह भी तो 36 कट रहा है ना, 4 से नहीं कट रहा। 9 चौको 36, यह आपका कटा। कितना जीरो डाल देंगे? तो 2 जीरो। कितना इजी हो गया। इसी प्रकार आप जो भी अब देखिए गाइस, तीसरा प्रश्न, तीसरा टॉपिक, यह 2 अंक का हो गया। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि 3 अंक का भी दे दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 3 अंक का भी आपको रह गया तो उससे 8 से भागा देना होगा। अब जैसे 3 अंक का आपका प्रश्न रहेगा किस टाइप से, मान लेते हैं यह आपका 125 है और 125 है। देखिए यह आपका 3 वर्ड है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, इसको 8 से आप भागा दीजिए और इसमें अगर 8 से गुना करना है तो कीजिए और नहीं करना है तो डायरेक्ट 3 जीरो आप डाल दीजिए। तो हम 8 से भागा करके देख लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ 8 से भागा देते हैं। तो 8 से भागा दिए तो 8 दूनी 16, तो ये तो बहुत कम होता है, तो एक ही मात्र लगा देते हैं। यह आपको बचा 4 और यह हो गया 45, तो 8 पचे 40। बाकी हाथ में आपका कितना 5 बच गया, पॉइंट ले लिए तो यह मेरा 50 हो गया, ठीक है। तो 50 हो गया, 50 में आपको 8 से भागा देना है तो 8 छक 48। बाकी हाथ में आपका 2 बच गया, तो 2 बच गया तो फिर यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16, बाकी हाथ में आपका कितना बच जाएगा? 4 और 8 पचे 40। अब हम कितना मल्टीप्लाई बोले थे? 3 जीरो, तो 3 जीरो आप दे सकते हैं। अब यहाँ हो गया 15 गुने 3 जीरो और 3 जीरो देखिए यहाँ बटा में हो गया, 3 जीरो क्या हो गया? कैंसिल। यानी यही आपका क्या हो गया? आंसर। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप करके देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर एक वीडियो और एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको आपको बना के दिखाना है कि अगर 3 अंक का रहेगा, 3 डिजिट इधर रहेगा तो कितना बोले? तो 3 को आपको जीरो लेना है और 8 से भागा। फिर समझने का एक तरह से प्रयास करते हैं कि फर्स्ट वाला अगर एक संख्या रह गया तो उसमें क्या करेंगे? 2 से भागा और 1 जीरो ले लेंगे। 2 संख्या रह गया तो उसमें हम 4 से भागा और 2 जीरो ले लेंगे। इसी प्रकार अगर 3 संख्या रह गया तो उसमें हम 8 से भागा और 0 से क्या करेंगे? 3 जीरो ले लेंगे। यही मेरा आज का टॉपिक था, यही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इससे भी आसान आपको एक और ला रहे हैं जो नेक्स्ट पार्ट में आप देखिएगा। धन्यवाद तब तक का।